राजनीति में दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में पिछले 2 दिनों से जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे या नहीं, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को 10 जनपद पर मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सीएम गहलोत इस बैठक में जाने के लिए एक पत्र भी अपने साथ लेकर गए थे, जिसमें साफ लिखा था कि जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी बहुत आहत हूँ। वहीं सीएम गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से हटने के बाद राजस्थान में नए सीएम को लेकर पेच फंस गया है कि अब इसकी जरूरत भी रहेगी या नहीं। वहीं गहलोत गुट के विधायक लगातार कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट खेमे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने कई बार और हाल ही में कुछ दिन पहले भी कहा था कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। उनके ये कथन स्पष्ट रूप से आज चरितार्थ होते दिख रहे हैं। पिछले सप्ताह राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यही नहीं, उसके बाद तो ये भी साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री गहलोत ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में हुए सियासी घटनाक्रम ने सब कुछ बदल दिया। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को बदलने की कवायद ही शुरू हो गई थी कि गहलोत गुट ने बगावत कर दी। यही नहीं, उसने सीधे आलाकमान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मानेसर जाने वालों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस सियासी घमासान के बाद भले ही आलाकमान ने सीएम गहलोत को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन उनके करीबियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। बावजूद इसके विधायकों के तेवर नरम नहीं हुए। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के 4 दिन बीत जाने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने 10 जनपद पहुंच सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी। तो वहीं गुरुवार को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात चल रही थी, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और उनके हनुमान कहे जाने वाले
आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और विधायक गोविंद राम मेघवाल ने पत्रकार वार्ता कर सचिन पायलट कैंप पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए मेघवाल ने आला कमान को दो टूक कहा कि यदि दूसरे गुट के नेता को सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। ऐसा पहली बार हुआ था जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे शख्स ने दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। खैर, ये तो भविष्य के घर में छुपा है कि कौन इस्तीफा देता है और कौन नहीं। अब आलाकमान को फैसला करना है कि राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।